हेलो। अरे अरे, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। कल क्या पढ़ाए थे आप लोगों को? कल क्या पढ़ाए थे बोलो? अरे कल क्लास हुई थी क्या? क्या हो गया? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? सर एंगल बाइसेक्टर के बीच में इक्वेशन लिखना है, वो वाला पढ़ा है। हाँ, ठीक है। और क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन होमवर्क दिया होगा ना मैंने? हाँ सर 6 दी। हाँ बोलो। जो एक दिया था एबीसी ट्राइंगल एडी ईडी डैश बाइसेक्टर है, वो हो गया? सर डाउट है। डाउट है? अच्छा। क्रिस बाफना, तुम्हारा हुआ? तुम्हारा भी डाउट है? सर डाउट है। ओके, ठीक है। बट उस वाले क्वेश्चन का तो मैंने पूरा बैकग्राउंड तैयार कर दिया था, फिर डाउट तो नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं। देखो कैसा है कि एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है, एडी और एडी डैश, एडी और एडी डैश क्या है उसका? इंटरनल और, बोलो भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स। अरे हाँ या ना? ठीक है। और ए डैश क्या है? ए डैश क्या है बोलो? मिड पॉइंट डी और डी डैश का मिड पॉइंट। ठीक है, यही सिस्टम है ना। और ऐसे ही फिर दूसरे में कुछ आएगा, फिर ऐसे ही बी डैश भी आएगा। तो ए का पीवी ए ले लो, बी का पीवी बी ले लो, सी का पीवी सी ले लो। ठीक है, सी के अपोजिट गामा ले लो, बी के अपोजिट बीटा ले लो, ए के अपोजिट अल्फा लेंथ ले लो। ठीक है, तो मुझे बताओ डी का पीवी कितना आता है? गामा सी प्लस बीटा बी बाई गामा प्लस बीटा। बोलो भाई हाँ या ना? हाँ सर। डी डैश का पीवी कितना आएगा? गामा सी माइनस बीटा बी बाई गामा माइनस बीटा। क्रिश बाफना, यहां तक क्लियर है? सर तो ए डैश का पीवी कितना आ रहा है बाफना, बताओ मुझे। मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, तो ए डैश का पीवी कितना आ रहा है बोलो? ए डैश का पीवी निकालो, गामा सी माइनस बीटा बी बाई गामा माइनस बीटा प्लस गामा सी प्लस बीटा बी बाई गामा प्लस बीटा बाई 1/2। बताओ जरा सिंप्लीफाई करके कितना आया पीवी, जय अंबानी? एनीबॉडी टेल मी कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करने पे? सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है बोलो? एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आ रहा है? 2 बीटा भी अपॉन गामा प्लस बीटा। नहीं यार, एलसीएम लोगे गामा कैसे एलसीएम लोगे ना, नीचे में गामा माइनस बीटा है, वहां पे गामा प्लस बीटा है। एलसीएम लोगे ना आप। माइनस बताओ साइन कितना, कॉमन, माइनस साइन कॉमन ले लेना, तो क्या हो जाएगा? आने वाले। बताओ सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है? अरे कितना है बताओ?
सर सर आ रहे 2 गामा स्क्वायर सी डैश प्लस 2 गामा बीटा बी डैश अपॉन गामा नहीं। स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। हाँ तो 2 कट जाएगा ना, हाफ है ना बाहर में। हाँ सर, तो गामा स्क्वायर सी डैश प्लस गामा बीटा बी डैश अपॉन गामा नहीं, स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। गामा स्क्वायर सी प्राइम माइनस बीटा स्क्वायर बी वेक्टर आएगा, ये आएगा, ये आएगा। करके देखो ना, ढंग से लिख के देखो ना, ये आएगा। नहीं आ रहा है क्या ये क्रिश बापना? क्रिश यू नीड टू आंसर यार। सर एक सेकंड। ऐसा लगता है कि तेरे को इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ाई में, मतलब बहुत लेड बैक रहता है तू। सर इसको ए के पोजीशन वेक्टर को 0 लेके नहीं कर सकते क्या? नहीं 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 नहीं, सिमेट्री फंस जाएगी, सिमेट्री फंस जाएगी, नहीं करना चाहिए इसे, फंस जाओगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, कर क्यों नहीं सकते, दिक्कत आ जाएगी। हाँ बताओ, ए प्राइम को पहले पहले निकालो तो ए का पीवी सही लिखा है कि नहीं लिखा है, इतना तो बताओ मुझे। हाँ सर। आया क्रिश बापना? नहीं आया तेरा? सर मेरा बी के साथ बीटा गामा आ रहा है। नहीं, एलसीएम लो ध्यान से, कुछ गलती कर रहे हो। एलसीएम लो। कितना आ रहा है एलसीएम लेने पे? ध्यान से लो ना एलसीएम। गामा स्क्वायर सी माइनस गामा बीटा सी माइनस बीटा गामा बी माइनस बीटा स्क्वायर बी प्लस गामा स्क्वायर सी प्लस गामा बीटा बी माइनस बीटा गामा सी। तो वो सेकेंड टर्म में प्लस होगा ना? कहाँ पे? सेकेंड टर्म हाँ हाँ, माइनस बीटा स्क्वायर बी। तो फाइनली बस ये और ये बचा ना, तो ए प्राइम का पीवी ये आ गया ना। ठीक है, अब सिमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। मुझे सिमेट्रिकली बताओ, जो बी डैश पॉइंट आएगा उसका क्या आएगा? बी डैश पॉइंट बनेगा कहां, पहले ये बताओ। यहां पर ए डैश बना है ना, तो बी डैश पॉइंट कहां बनने वाला है? बी डैश पॉइंट यहां पे बनेगा ना, मतलब बी डैश पॉइंट इस वाली लाइन पे बनेगा। बोलो हाँ या ना भाई। ए के अपोजिट ए डैश बना है ना, तो बी डैश किस पे बनेगा? बी के अपोजिट बनेगा। अब बताओ मुझे बी डैश प्राइम का क्या आएगा? बी डैश प्राइम का क्या आएगा बोलो? गामा और अल्फा में आएगा ना, अल्फा स्क्वायर ए माइनस। आप लोग पूछते भी नहीं हो यार, कुछ नहीं है मतलब, ठीक है, मतलब वेरी इरिटेटिंग नाउ। सी प्राइम कहां बनेगा बताओ? सी प्राइम कहां बनेगा बोलो? ए बी पे। ए बी बनेगा ना सी प्राइम। नोबडी इवन ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चंस यार, दिस इज व्हाट डू आई से, आई डोंट नो। कहीं यहां बनेगा ना सी प्राइम, तो क्या आएगा सी प्राइम का बताओ? पीवी क्या आएगा सी प्राइम का? बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। कोई बोलने का कुछ ट्राई तक नहीं कर रहा, तो समझोगे क्या? खाक समझोगे यार, वेरी डिफिकल्ट। अरे ये चीज, ये तीनों पोजीशन वेक्टर क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम कोलिनियर, यही प्रूफ करना है ना। ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम कोलिनियर। देख के कल जो सिखाया था उससे फील आ रही है?
जो कल सिखाया था हाँ, उससे फील आ रही है क्या? x to हाँ gamma square minus beta square। जो कल पढ़ाया था उससे दिख रहा है x का वैल्यू गामा हाँ स्क्वायर तो माइनस बीटा हाँ स्क्वायर, गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, जहां तुम बैठे हो उतना डिस्टरबेंस है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया एक्स ए प्राइम प्लस वाई बी प्राइम प्लस जेड सी प्राइम इक्वल, मैंने कहा था किसी और से पढ़वा लें दो चैप्टर ये वाला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो, बिकॉज मैं थोड़ा सा ज्यादा स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब थोड़ा आप ज्यादा ध्यान दो क्लास में। कल पढ़ाया आज नहीं बन रहा आपसे, ये पीवी नहीं निकला, एनीवे चलो कॉपी करो, टफ क्वेश्चन था। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। जो होमवर्क दिए थे क्रिस बाफना कर लिया है, बचा हुआ है होमवर्क? सर कर लिया है। कर लिया, बढ़िया। डाउट्स हैं तो बोलो, चलो। सर 11th वाला। रैप करें इसको, ठीक हाँ है। सर। हाँ 11th वाला सर 10th वाले में एक डाउट है। बोलो। सर वो पहला वाला हो गया प्रूफ की शो दैट डीएल एंड बी ट्राइसेक्ट एसी, वो आर ट्राइसेक्टेड बाय एसी मेरे को डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा है कैसे हाँ ट्राइसेक्ट। उसका मतलब ये होता है ना कि मतलब ट्राइसेक्टेड बाय एसी का मतलब तुम्हारा ऐसा हो जाएगा कि ए बी सी डी 1:1:1 का रेशियो, मतलब 1:2 या 2:1। ठीक है, एल और एम, इसका एल इसका मिड पॉइंट है और एम इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये आ गया, सो दैट डीएल एंड बीएम ट्राइसेक्ट एसी, डीएल ट्राइसेक्ट एसी मतलब 1:2, बीएम ट्राइसेक्ट एसी 1:2। ठीक है, एंड आर ट्राइसेक्टेड बाय एसी मतलब ये रेशियो 2:1, ये रेशियो 2:1। चमका? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 9th वाला बताओ। बता दूंगा बट बनना चाहिए। 9th वाला मीडियन ऑफ ट्राइंगल, चलो बोलो क्या दिक्कत है, बोल कैसे अप्रोच किया। चल एबीसी मीडियन ऑफ द ट्राइंगल is bisected at E। ठीक है, BE is produced to meet AC in F। सो अब अच्छा बताओ, इसमें तुम्हें जिसका भी डाउट है तुम मुझे बताओ तो दिक्कत क्या है इसमें। मैं सॉल्व सारे क्वेश्चन कर दूंगा, तो तुम दिक्कत तो बताओ। ऐसे 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिर भी नहीं बन रहा तो दिक्कत तो होगी ना कुछ तो। ये बी लिया, ये सी लिया, ठीक है, तो डी पॉइंट क्या होगा, मीडियन है ना ये, तो डी पॉइंट क्या होगा बोलो, बी प्लस सी बाई 2। अरे हाँ या ना? हाँ सर। ई पॉइंट क्या है, अगेन मिड पॉइंट है ना इसका, तो ई पॉइंट क्या होगा बोलो, बी प्लस सी बाई 2 प्लस 0/2, तो कितना हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 4। बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना? b plus c by 4 कैसे? अरे इसका मिड पॉइंट है ना ये,
ई जो है ई एडी का मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, अरे डाउट को क्लियरली पूछा करो यार, चुप ना रहा करो, बोलो क्या दिक्कत है। तो ए का पोजीशन वेक्टर 0 है ना, तो एक बी प्लस, अबे यार 0 प्लस बी प्लस सी बाई 2/2, अरे हाँ सर हाँ, मजाक चल रहा है यार। बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी प्लस सी माइनस बी। एसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, बोलो इसमें क्या करूं मैं, मतलब आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हो, ग्रुप पे भी डिस्कस नहीं करते हो, बस ठीक है। तो एफ पॉइंट निकालना होगा, एफ पॉइंट निकाल लो, कैसे निकलेगा एफ पॉइंट, लैम्डा इंटू c/4 माइनस 3b/4 इज इक्वल टू न्यू सी। तो तुम्हारा हो जाएगा λ/4 इज इक्वल टू न्यू और 1 माइनस लैम्डा 3/4 इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 4/3, लैम्डा इज इक्वल टू 4/3, तो न्यू का वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो जो ये आर एफ है, आर एफ का जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी c/3, दिस इज c/3। तो हो गया ना रेशियो 1:3 का। हाँ सर। हेलो, ठीक है, नेक्स्ट। सर 12 तो आ रहा है, मैं मतलब नहीं रुक जाओ पहले, स्टेप्स खाली 12th बता के दो। 12th के पहले किसी ने बोला है ना डाउट, सॉरी 11th है मेरा, 11th है, 12th। किसी ने 11th पूछा है ना। मैं नहीं पूछा था, मैं गलती से 12 बोल दिया, 11th ही डाउट अच्छा, था। नहीं 11th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 11th ही अच्छा। तो तो मेरे को उसका I'll- फंडा पता है, मैंने हाँ। दूसरे सब्जेक्ट में इसका किया था, बट ये वाले सब्जेक्ट, ये वाले चैप्टर से प्रूव कैसे करूं? मैं क्या फंडा क्या होता है, थेल्स थ्योरम है। अरे सर, मैंने टेक्निकल ड्राइंग में ना हमको बताया था कि हाँ, ऐसे ऐसे करते हाँ, तो वो हो जाता, पैरेलल रहता है। उतना पता। तो हाँ, तो हाँ। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम ठीक ना, अगर तुमने यहाँ से ई एफ पैरेलल बनाया ना, ई एफ पे है ना, अगर तुमने ई एफ पैरेलल बनाया है, ठीक है, तो हाँ। थेल्स थ्योरम क्या होती है, दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, हाँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, छोटा वाला बड़ा वाला हाँ, सिमिलर हो जाता है, हाँ सही। सिमिलर हो एक गए, और सर, तो दिस, हाँ इसका एक और है, आप EF ना नीचे बना दो, ट्रायंगल के बेस के नीचे। हाँ सर ऐसे लंबा लाइन बनाओ और वो AB को खींच के आप मिलाओगे ना, उसके बाद आप वो कॉर्नर्स को ज्वाइन करोगे ना, ऑपोजिट कॉर्नर्स को, हाँ। फिर वो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट को आप AC से ज्वाइन करोगे तो आपको बाइसेक्टर मिलेगा। हाँ हाँ तो वो सर मैं वो ईडी, उसको हाँ तो प्रूव उसका अपने कैसे तो अपने करते को नहीं, तो अपने को काम थोड़ा इस क्वेश्चन में, तो फिर देखते हैं ना क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। वही है। अच्छा क्वेश्चन ही वही कह रहे हो, ठीक है। ए बी मीट किया, AC को F और E में किया, EF, हाँ ठीक है, पैरेलल टू AB, AB को F पे, AB को F पे किया और AC को E पे किया, ठीक है, फाइन। BE एंड CF, BE एंड CF मीट इन L, मुझे प्रूव करना है AL बाइसेक्ट्स BC, मतलब मुझे फाइनली BD इक्वल टू DC प्रूव करना है, बस इतना ही प्रूव करना है। हाँ तो सर। इसको लिया B वेक्टर, इसको लिया C वेक्टर, ये इसके पैरेलल है ना, हाँ तो रेशियो विल बी सेम, तो रेशियो विल Yes. बी सेम, तो दिस रेशियो दिस रेशियो दिस रेशियो दिस रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं हाँ। F को लिख सकता हूँ, F को मैं लिख सकता हूँ M बाई, अगर ये रेशियो M/N है, M/N है, मैं F को लिख सकता हूँ M/M+N इंटू B वेक्टर, और E को लिख सकता हूँ M/M+N इंटू C वेक्टर। ये बात समझ में आती है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा B वेक्टर और इसको लिख सकता हूँ लैम्डा C वेक्टर। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब ये लाइन लिखो, ये जो हाँ। लाइन है CF लाइन, तुमको L निकालना पड़ेगा, लेट्स राइट हाँ। CF लाइन। CF लाइन क्या होगा, R वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर प्लस न्यू इंटू लैम्डा B माइनस C, सही। फिर B क्या होगा, R वेक्टर इज इक्वल टू
बी वेक्टर प्लस प्लस टी, एक्स टी हाँ एक्स टी कुछ भी ले लो, और ये आ म्यू जाएगा सी लैम्डा माइनस बी। सी, हाँ हाँ लैम्डा लैम्डा सी सी। माइनस बी, ठीक है। दोनों को तो सॉल्व करके दोनों का आएगा। लैम्डा ले लो। हाँ रेशियो सेम अरे है ना, ठीक है, ये समझा तो समझा रेशियो समझा। सेम है ना, हाँ। हाँ तो सी प्लस न्यू इंटू लैम्डा बी माइनस सी इज इक्वल टू बी प्लस टी इंटू लैम्डा सी माइनस बी, ठीक है। तो बी और सी एल आई है, तो यहाँ पर सी का कोएफिशिएंट है 1 माइनस न्यू, और यहाँ पर सी का कोएफिशिएंट है टी लैम्डा, और यहाँ पर बी का कोएफिशिएंट है 1 प्लस, नहीं यहाँ पे कोएफिशिएंट है न्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस टी, टी। हाँ 1 माइनस टी। हम लोग को न्यू या टी चाहिए ना, तो टी निकाल, टी के लिए निकाल लेते हैं, तो न्यू या टी चाहिए। अब 1 माइनस टी बाई लैम्डा निकाल दिया मैंने पहले, तो ठीक है, तो टी लैम्डा आ गया। ये बात चमकती है, हाँ ठीक है। तो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को टी चाहिए ना, मैं टी निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो टी निकाल लो कितना आता है, देखो एलसीएम सही लिखा है ना, कैलकुलेशन चेक कर लो, सही मैंने सही न्यू को रिप्लेस किया है 1 माइनस टी बाई लैम्डा, सही है। तो लैम्डा माइनस 1 प्लस टी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर टी, ठीक है। तो लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी, इतना क्लियर है? हाँ जस्ट चेक द कैलकुलेशन, ठीक है। तो टी का वैल्यू आ गया 1 बाई 1 लैम्डा बाय प्लस लैम्डा 1, प्लस 1। हाँ ठीक है। सही। तो हाँ, तो अगर टी का वैल्यू आ गया तो एल का पीवी कितना आ गया, बी प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा सी माइनस बी, ठीक है। तो अगर अपन एलसीएम ले यहाँ पर, तो लैम्डा बी प्लस लैम्डा सी माइनस बी बाई लैम्डा प्लस 1, तो ये और ये कट गया, तो मेरे पास आ गया लैम्डा इंटू बी प्लस हाँ सी ठीक है। बाई लैम्डा प्लस 1। ये बात समझ में आती है? ये मेरा किसका आ हाँ गया सर कोएफिशिएंट, एल का आ गया, एल का। ठीक है। अभी एल का मुझे प्रूफ क्या करना है कि वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? हाँ तो अभी एडी का इक्वेशन ढूंढना। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। डी का पीवी क्या होगा, इस लाइन को ही मैंने एक्सटेंड किया है, ठीक है, हाँ ओके। अब बीसी के मिड पॉइंट का पीवी मान लो, इसका मिड पॉइंट ई मान रहा हूं मैं, बीसी का मिड पॉइंट मैं एक्स मान रहा हूं, ठीक है। तो अगर एक्स मिड पॉइंट है, उसका पीवी क्या होगा बोलो, बी प्लस सी बाय 2। बी प्लस सी बाई 2, मतलब ए एक्स वेक्टर कितना आ गया, बी प्लस सी बाई 2, 2। हाँ और ये एल का पीवी है ना, एल का पीवी है, मतलब एल वेक्टर कितना आ गया, व्हाट इज एल वेक्टर, लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 इंटू बी प्लस सी। हाँ तो इन दोनों से क्या मालूम चल रहा है कि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, दोनों को लिनियर। दोनों कोलिनियर हो गए ना। अगर इसको कोलिनियर हाफ यहाँ हाँ, निकाल लो कैन मैं, तो रिप्रेजेंटेड बोथ बाय आर, सम। हाँ कोलिनियर। तो बोथ आर कोलिनियर, मतलब ax जो है वो k टाइम्स al हो गया ना। यस इसका मतलब ये जो d और x पॉइंट है वो सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है। तो हो गया ना प्रूफ। फिर तो मतलब जो al को एक्सटेंड करके जिस पॉइंट पे आके मिल रहा है वो x है, हाँ हो गया ना प्रूफ, हाँ इट बाइसेक्ट्स। ओके सर। तो क्या चाहिए कि वो हाँ यहाँ पे फास्ट हो गया, और वो ऊपर वो m और n के रेशियो में दोनों साइड पे हाँ डिवाइड कर। हाँ 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 हाँ। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सर 14। कौन सा करना है, 14। रब करें इसको। यस सर। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया, पढ़ाया तो नहीं है अभी। स्क्यू लाइंस का मतलब होता है, बताओ।
वो स्क्यू सिमेट्री जैसा। नहीं नहीं, लिखा है ना 14th क्वेश्चन में क्रिश बाप ना, 14th कैसे सॉल्व किया? सर डाउट है। डाउट है, ठीक है। मुझे स्क्यू लाइन पढ़ा लेने दो। मुझे जैसे ही अभी पढ़ा लेने दो, पढ़ा लेने दो मुझे स्क्यू लाइंस, ठीक है? तो 10 मिनट के बाद ये क्वेश्चन वापस कर लेंगे, ठीक है? गिव मी 20 मिनट्स, देन वी विल कम एंड डू दिस क्वेश्चन अगेन, ठीक है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लाइंस के बारे में पहले डिस्कस कर लिया जाए कि लाइंस जो होती है ना स्पेस में कैसी हो सकती हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन। स्पेस में लाइंस कैसी हो सकती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है। हाँ भाई, मैं एक्स वाई प्लेन की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ। स्पेस में तो दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है ना। हाँ सर। ठीक है, और एक होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस इसको मैं ढंग से बना देता हूं। इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी हो सकती हैं? या तो वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या तो वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे हाँ या ना, मतलब ऐसी लाइन, ध्यान देना मैं स्पेस की बात कर रहा हूं, ठीक है? या तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या तो कोइंसिडेंट लाइंस। अरे कोइंसिडेंट लाइंस सुने हो ना पहले भी तो। हेलो, अगर लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी तो क्या मतलब होगा? उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ जाएंगे? पॉइंट ऑफ इनफिनाइट। तो कोइंसिडेंट लाइन जो रहती हैं वो पैरेलल तो रहती हैं। कल याद है एक क्वेश्चन था, वापस आऊंगा उस क्वेश्चन पे। मैंने आर एस का इक्वेशन एस को यूज करके लिखा था और बुक में आर को यूज करके लिखा था। तुमको कैसे मालूम चलेगा एग्जाम में कि दोनों सेम लाइन है? उस पर भी आता हूं मैं। नॉन इंटरसेक्टिंग में कैसा होता है? एक होता है अगेन पैरेलल लाइंस, लेकिन ऐसा वाला पैरेलल लाइंस, ठीक है? और एक होता है नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस जो आपको कल दिखाया था मेरे ख्याल से मैंने, नॉन पैरेलल लाइंस। तो नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस को बोला जाता है स्क्यू लाइंस। तुम जिस भी रूम में बैठे हो, उस रूम में क्यूबॉइड होगा, उस रूम का कोई दो एज देखो, कोई दो एज देखो, ठीक है? तो आपके रूम में, अच्छा ये बताओ, एक क्यूबॉइड का, आपका रूम क्यूबॉइड है ना? वैसे आपको मैंने कहा था बनाने को क्यूबॉइड और टेट्राहेड्रन, बनाया होगा पता नहीं। मुझे बताओ आपके रूम में कितने एजेस हैं? दीवार पे जो रूम है उसमें कितनी एजेस हैं? नॉर्मली अगर नॉर्मल रूम में बैठे होगे तो आई थिंक 4 4 8 4 12 एजेस होंगी। आपके रूम में 12 एजेस हैं क्या? हाँ सर। अरे हाँ या ना, 12 एजेस हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ठीक है। अब उस रूम, अपने रूम को देखो, 12 एजेस को देखो, और जो जमीन, जिस साइड तुम मुंह करके बैठे हो उस साइड देखो नीचे पैर पे, उस साइड देखो नीचे पैर पे। जैसे मान लो कि अगर उस साइड देखो पैर पे, जैसे मान लो मैं अपने रूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे रूम का एक एज वो है ऊपर दिख रहा है, और एक एज मान लो उसके सामने जो नीचे वाला एज गया है। तो मुझे बताओ कौन कौन सी लाइंस यहाँ पे पैरेलल दिख रही है तुमको? पैरेलल को एजेस दिख रहे हैं? पैरेलल एजेस? यस सर। भाई आपको रूम में पैरेलल एजेस दिख रही है कि नहीं दिख रही हैं? हाँ हाँ। यस सर। अब मुझे अपने रूम में सोच के एग्जांपल दो स्क्यू लाइंस का। कहां पे स्क्यू लाइंस हैं? स्क्यू लाइन की डेफिनेशन कैसी है? हाँ, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। तो एक सामने ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल और उसके ऑपोजिट वाला वर्टिकल, एक मतलब हाँ हाँ समझे? मतलब हाँ, मैं ऊपर वाला, बाकी लोग को समझने पर डिपेंड करता है ना। यू नीड टू हैव अ क्यूबॉइड फॉर दैट इन योर रूम, ठीक है? सिंपल सी बात है। आपके जो आप जहां बैठे हो ना, आप जमीन का एज देख लो, जमीन का एज देख लो, ठीक है? सी ऑन योर जमीन का एज, और अपने राइट साइड में
टॉप कॉर्नर का एक एज देख लो जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ब्रेथ वाला। क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? लाइक से इफ दिस वाज द क्यूबॉइड, जो आपका रूम है, तो अगर ये ए बी सी डी है और ये ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम है, तो बताओ मुझे स्क्यू कौन कौन सा है? सर AD? DC और A-A। ये स्क्यू का एग्जांपल हुआ ना एक, है ना? तुम कौन सा एग्जांपल बोलो? DC and A-A। एंड ए डैश ए। ये बात चमकती है क्या? स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल कौन कौन सा पैरेलल है? पैरेलल तो बहुत सारा है ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ये बात चमकती है क्या? सर मैं नहीं समझा स्क्यू कैसे है। स्क्यू ये तेरे पास, ये तेरे को क्यूबॉइड दिख रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, इस क्यूबॉइड में तू एडी लाइन को देख पा रहा है? हाँ सर। तेरे रूम का जो साइड का एज है ना, उसकी बात कर रहा हूं। तेरे रूम का साइड का एज देख, दिख रहा है? वो तेरा एडी है, ठीक है? हाँ सर। और तेरे रूम के कोई भी एक वर्टिकल एज पे चला जा जो उस साइड में नहीं है। जिस साइड में तूने बॉटम का एज लिया है उसके सामने वाले सरफेस फेस पे जा और वहां पे कोई एक वर्टिकल एज ले ले। हाँ सर। तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये कभी भी मिलेंगी क्या? नहीं सर, नहीं मिली। दोनों पैरेलल हैं क्या? नहीं सर। तो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोलते हैं? सर तो डी डैश डी और बी सी भी रहेगा ना एग्जांपल? हाँ, कौन सा बोलो बहुत सारे एग्जांपल बोलो, जितना एग्जांपल है बोलो कौन सा बोल रहे हो तुम? डी डैश डी और बी सी। डी डैश डी और बी सी ऑब्वियसली। मैंने ये सारा एग्जांपल नहीं लिखा है, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, फ्यू स्क्यू लाइंस। हाँ सर, सिर्फ मतलब ये कर रहा था, कंफर्म हाँ, कर रहा था। हाँ सही है, चलेगा। अरे ये बात समझ में आती है? हाँ सर, समझ गया। हाँ सर। ये कॉपी करो, ये तुम्हारे सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, मुझे चलो पहले कॉपी कर लो, फिर आई विल डिस्कस। कॉपी कर लिए? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है, तो हम लोग बताएंगे कैसे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं? कि चलो अगर वो चेक करना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, मतलब वी हैव 4 केसेस ना, तो आपके पास 2 लाइन रहेगी, तो उसमें से आपको अगर ये बताना हो कि पैरेलल है कि नहीं है, वो तो आप बता सकते हो पैरेलल वेक्टर देख के, है ना? बट पैरेलल और कोइंसिडेंट हो ये कैसे बता पाओगे? मतलब पैरेलल लाइंस तो आप स्लोप देख के बता दोगे, ठीक है। अभी वो पैरेलल एंड कोइंसिडेंट है, हाउ कैन यू टेल दैट? इंटरसेप्ट सेम। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, वो जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट आ जाएगा लैम्डा ओम्डा के। नहीं समझा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ समझा। जैसे जब इसमें सॉल्व कर रहे थे तो लैम्डा की एक ही वैल्यू आ रही थी ना। हाँ। यहाँ पे लैम्डा की इनफिनाइट वैल्यू आ जाएगी। हाँ। इस वाले केस में लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आएगी, इस वाले केस में भी लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आएगी। बट जब लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आती है तो नॉन इंटरसेक्टिंग होता है, लेकिन वो पैरेलल है कि स्क्यू है, वो कैसे देख के बताओगे? वो जो पैरेलल वेक्टर होगा ना लैम्डा के साथ लिखा हुआ, उसको चेक करके देखना पड़ता है कि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं या
नहीं है। क्वेश्चन करेंगे समझेंगे इस बात को। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। तो वो पैरेलल लाइंस हो गए तो फिर वो कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। फिर अगर कैसे? तुम लोग, वही मैं कह रहा हूँ, कल तुम लोग कल वाला क्वेश्चन है क्या, जो एक बार आरएस वाले में जो मैंने आंसर लिखा था और जो पीछे आंसर दिया हुआ था, तो उसको मैं, वो तुमको दिख जाएगा अपने आप होता हुआ। वो वाला एक क्वेश्चन था, मैं तुम्हें दिखा देता करके। देखो ना, मैं तुमको तो दिखाता हूँ, देखो ना। हाँ तो वो पैरेलल लाइन सर कोइंसिडेंट नहीं था, वो देख रहा था कि उसमें दो इक्वेशन लिख सकते हैं। ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो ये आ जाएगा बी प्लस डी, ठीक है। अभी तो ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। टी डी लाइन का क्या होगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू डी प्लस म्यू बी लिख सकते हैं, या आर वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस टी बी लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। ठीक है, चलो अब चेक किया जाए कि चलो अपने पास 3 लाइंस आ गए ना सिस्टम में। तो हमारे पास 3 लाइंस हैं, आर इज इक्वल टू लैम्डा बी। लेट्स से पहले मैं ए बी और सी डी चेक करता हूँ कि ये कैसा है, पैरेलल है तो कैसा है, ठीक है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहा हूं मैं। अभी फिगर भूल गया मैं, फिगर ऐसा है मैं ये ध्यान नहीं दे रहा। डी प्लस न्यू बी किया, ठीक है। दोनों को सॉल्व करने चलेंगे तो क्या होगा बताओ? लैम्डा बी इक्वल टू डी प्लस न्यू बी, बोलो हाँ या ना। डी और बी कैसा है? डी और बी एल आई है ना, डी और बी एल आई है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और यहाँ पे तो डी का कोएफिशिएंट है ही नहीं है, इसका मतलब कल भी क्वेश्चन किया था ना इसका, है ना, तो क्या आ गया? नो सॉल्यूशन। अरे ये बात चमकी। हाँ सर। कल भी ये सेम क्वेश्चन किया था ना हमने कि लैम्डा न्यू बराबर आ गया, लेकिन डी का वैल्यू बराबर होने का कुछ है ही नहीं है ना यहाँ पे, तो सिस्टम में क्या आ गया अपने पास? नो सॉल्यूशन। तो अपन को क्या मालूम चला कि दोनों लाइंस पैरेलल थी लेकिन इंटरसेक्टिंग नहीं है। अरे यहां तक क्लियर है क्या? अभी मैं सी डी और यही लाइन का दोनों इक्वेशन लेके चलता हूं, देखता हूं क्या बनता है। देखो, डी प्लस न्यू बी एक सी डी लाइन का ही, मतलब मान लो आपको क्वेश्चन ये दिया गया कि आप इसको चेक करो कि कैसा बिहेवियर है इसका, मतलब इंटरसेक्टिंग है तो कैसा है एंड ऑल। तो बोलो ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है, दिख रहा है पैरेलल होते हुए अभी तो? ये दोनों लाइंस का पैरेलल होते हुए दिख रहा है ना, दोनों का बी, दोनों ही लाइंस किसके पैरेलल है? बी और बी के पैरेलल है ना। हाँ सर। तुम बिग बॉस फॉलो करते हो? अरे रहने दो तुम, ठीक है। दो लाइंस पैरेलल हैं, तो लेट्स सॉल्व फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डी प्लस न्यू बी इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस टी बी। ये बात चमकती है? हाँ अरे सर। हाँ या ना? जरा देखो और समझो और बताओ। तो डी का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1, और यहाँ पे क्या है? 1। अरे हाँ या ना? हाँ हाँ। और यहाँ म्यू पर इक्वल टू 1 प्लस टी। म्यू इक्वल टू 1 प्लस टी। ये बात समझ में आ रही है? तो ये तो ऑलवेज, अब समझे तुम क्या हो गया कि मैं कभी, तो यहाँ पे क्या समझ में आता है? अब यहाँ से आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, देखो क्या हो रहा है। ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया, तो म्यू और टी में एक ही इक्वेशन आया ना। आज तक क्या आते थे? म्यू और टी में एक इक्वेशन या नो सॉल्यूशन। म्यू और टी दो वेरिएबल है ना, यस सर। आपके पास एक ही इक्वेशन आया ना बस, हाँ। और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सिस्टम में। मतलब जैसे यहाँ पे आया था ना कि 1 इक्वल टू 0, ये तो 5 था ना आंसर इसका, है ना। डी का 1 था, डी का 0 था। तो अब म्यू इक्वल टू 1 प्लस टी का लॉजिकल मतलब सोचो, तुम जब जब टी डालते जाओगे म्यू उससे एक बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर वॉट एवर टी यू पुट हियर, if you put the mu 1 plus t here, you will get the same point on the other line. यस। इसका मतलब दो लाइंस कैसी हो गई? दो लाइंस पैरेलल एंड पैरेलल होगी। कोइंसिडेंट तो हुई। नहीं थी, पैरेलल तो थी ही, पैरेलल तो हाँ। पहले ही थी। यहाँ पे क्या आ गया? हर टी, फॉर एवरी टी यू हैव द न्यू। यहाँ पे क्या था? फॉर 1 न्यू 1 लैम्डा। इसमें क्या हो रहा था अभी तक सॉल्व करते थे? फॉर 1 न्यू 1 लैम्डा, 1 टी 1 लैम्डा। यहाँ पे क्या हुआ? तुम जो भी टी डालोगे
तो इस लाइन पे एक पॉइंट मिलेगा ना। हाँ सर, मतलब अगर कोइंसिडेंट तुम लाइन हुई ना। हाँ अगर अब तुम हाँ। जब मान लो तुमने टी का वैल्यू 3 लिया, कुछ पॉइंट आएगा, तुमने न्यू का वैल्यू 4 डाला, कुछ पॉइंट आएगा, और दोनों बराबर हो जाएंगे ना हमेशा, बिकॉज उसी रिलेशन से सॉल्व किए हो। चमकता है क्या? तो यहाँ पे क्या आ गया बताओ? कोइंसिडेंट लाइन चमका। व्हेन विल यू गेट अ कोइंसिडेंट लाइन? ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अरे इज द लॉजिक क्लियर हाउ इट बिकम अ कोइंसिडेंट लाइन? Because for every t you get a point on the second line for some nu which is higher than 1 by the t value you have taken. This point is always lying on this line ना। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। क्रिस बाफना क्लियर है तुम्हें? हाँ सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे? सोच लो एक बार अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? मैं जैसे ऐसे टी डालते जाऊंगा उस पे पॉइंट आते जाएगा, मैं न्यू का वैल्यू इसमें डालते जाऊंगा, मेरे पास बार बार सेम पॉइंट आते जाएगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ तुम सर, एक काम तो करो नो ना, सॉल्यूशन आया तुम तो पैरेलल, और एक इक्वेशन आया तो नहीं नहीं कोइंसिडेंट। नहीं 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 भाई ऐसा नहीं है। हाँ यहाँ हाँ, भी ऐसा इक्वेशन नहीं आ है, गया था, बट ये यहाँ पर केस भी में। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर भी एक इक्वेशन आई थी, लेकिन जो दूसरा पार्ट था 1 इक्वल टू 0, वो तो वहां से हाँ फाई हो गया था ना। हाँ हाँ, समझा। तो ठीक है तभी हाँ, पैरेलल आएगा। तो तभी पैरेलल, पैरेलल तो है ही है। हम लोग पैरेलल तो है, डिस्टिंग्विश क्या कर लेते हैं कि पैरेलल इंटरसेक्टिंग या पैरेलल नॉन नॉन इंटरसेक्टिंग। ये क्लियर है क्या? इंटरसेक्टिंग। ओके, यस सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई सिलेबस, ध्यान से रखो इसको, ठीक है? कॉपी करो इसको। सर थोड़ा पीछे हो जाओ।
सर हाँ बोलो। सर वो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू वाला कंडीशन में वो नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। हाँ देखो ना, दो क्वेश्चन आए ना, लैम्डा इक्वल टू न्यू, सुनो ध्यान देना, लैम्डा इक्वल टू न्यू आया और 1 इक्वल टू 0, डी का वैल्यू 1 है और यहाँ पे डी का 0 है, तो 1 इक्वल टू 0, ये पॉसिबल है क्या कभी भी? नहीं ना। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आया? 5, इसलिए नो सॉल्यूशन। क्लियर है? अरे रब करें। हाँ सर। ठीक है, देखो नेक्स्ट, पैरामेट्रिकल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, पैरामेट्रिकल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, पैरामेट्रिकल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अच्छा मुझे बताओ, प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है? कोई बोलता ही नहीं है यार, कैसे पढ़ते हो तुम लोग यार? सर प्लेन मतलब अभी पेपर एक प्लेन है, दो लाइन बनाओ। अच्छा डेफिनेशन सर लर्न नहीं किया है कभी लाइफ में प्लेन का? मैंने लिखवाया नहीं था क्या?
से लिखा होगा तो भूल हाँ? गया। बोलो। फ्लैट नोट्स कॉपी सरफेस होता है। नहीं, प्लेन की डेफिनेशन मैंने लिखवाई होगी, मतलब प्लेन इज ए सरफेस। फ्लैट सरफेस नहीं, नोट्स में चेक करिए, प्लेन की डेफिनेशन लिखी होगी। सर कोई भी 2 पॉइंट लेंगे ए और बी हम्म, और उस सेगमेंट ए बी होगा वो कम्प्लीटली वो सरफेस पे लाई करेगा। बढ़िया। ठीक है। सो अब हम लोग प्लेन की इक्वेशन निकालने का ट्राई करेंगे। देखो, अगर वही कहानी है जैसे लाइन का इक्वेशन था, तो लाइन के लिए तुम क्या करते थे, लाइन के सारे पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर निकालने का ट्राई करते थे। सेम यहां जाएगा, टू फाइंड दी इक्वेशन ऑफ प्लेन अच्छा, प्लेन को फिक्स करने के लिए तुमको कॉमन, ठीक है मैं 2 मिनट बाद पढ़ाता हूँ, थोड़ा सोचते हैं। प्लेन को फिक्स करने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए होगा बताओ। 2 एंड पॉइंट्स। ओरिजिन। प्लेन नहीं, अगर मैं 3 पॉइंट दे दूं तो प्लेन फिक्स हो जाएगा। हाँ सर। कैसे? सर वो अगर सर तीनों 3 पॉइंट से 2 लाइन बन जाएगी ना। 2 लाइन बन जाएंगे। नहीं, हाँ नहीं नहीं, 3 पॉइंट से ट्रायंगल बन जाएगा। नहीं सर वैसे हाँ 3 अगर पॉइंट से मेरे ट्रायंगल। 3 पॉइंट से ट्रायंगुलर प्लेन बन जाएगा ना, अब उस ट्रायंगुलर प्लेन को एक्सटेंड कर दो हर डायरेक्शन में, तो प्लेन फिक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? अरे हाँ या ना? एक्सटेंड कर दो मतलब। सकते हो। अरे ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल प्लेन तो इनफाइनाइट होता है, ट्रायंगल तो छोटा सा फिगर हुआ ना। हाँ तो उस जो ट्रायंगल बना है उसको एक्सटेंड कर देंगे ना चारों तरफ। अच्छा फैला दे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक। अच्छा, मुझे बताओ, अगर मैं तुमको 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर दिया तो प्लेन फिक्स होगा क्या? नॉन कोलिनियर वेक्टर वो हाँ सर, वो बेस बन जाएगा ना, हो तो जाएगा ना। हो सकते हैं कि प्लेन फिक्स हो इन्हें जाएगा। एक और चाहिए रहेगा ना। एक और चाहिए वेक्टर रहेगा, क्यों क्यों क्यों? सर तो वो खुला रहेगा ना एक साइड, मतलब अभी कैसे बोलूं। अरे भाई थोड़ी ना होता है। थोड़ा सोच के बताओ। एक काम करो, अपने हाथ में 2 पेन उठाओ, और आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनार। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनार। ये आप एक बात ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो वेक्टर और लाइन में। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनार। ये पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा चुके हैं? हाँ सर। हाँ सर। तो कोई भी 2 वेक्टर ले लो, तो तुम उसको पैरेलल शिफ्ट कर करके दोनों को कोइनिशियल कर सकते हो, हाँ या ना? यस सर। तो हमारा क्या फिक्स हुआ? हमारा प्लेन का बस ये फिक्स हुआ ना, चलो भाई ये प्लेन है, ठीक है। अब ये प्लेन जो है, ये यहां पर है कि यहां पर है कि यहां पर है कि बोर्ड पे है कि बोर्ड के सामने है, यू डोंट नो दिस नाउ ना। तुम्हारे पास बस प्लेन का क्या फिक्स हुआ है? एंगल फिक्स हुआ है। तुम्हारे पास बस प्लेन का एंगल फिक्स हुआ है कि अगर ये प्लेन है तुम्हारा, अगर 2 वेक्टर है तो प्लेन कहीं भी हो सकता है ना, बिकॉज हमारे दोनों वेक्टर्स किसी भी प्लेन में शिफ्टेबल है ना, पैरेलल टू ईच अदर, है या ना? यस सर। हाँ सर। अरे भाई सुनो, 2 वेक्टर ऐसे हैं, ठीक है, मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके कोइनिशियल कर दिया है ना, तो अभी मेरे पास क्या बन गया कि ये दोनों वेक्टर जो है वो जमीन वाले प्लेन में कोप्लेनार है कि नहीं है ना? दिस 2 वेक्टर्स आर पैरेलल टू जमीन का प्लेन ना।
they are हाँ, sir. parallel to my छत ना, they are parallel to any plane which is parallel to my floor, yes or no? Yes, sir. Yes. So now so what do I need more? I need a point. Now if you tell me कि सर इन दोनों वेक्टर जो है ये उस प्लेन से पास उस प्लेन में कोप्लानर है, और ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट उस प्लेन में है, तो अब प्लेन कहां बने, कौन सा प्लेन बनेगा? इस पॉइंट से पासिंग पैरेलल प्लेन। चमकता है क्या? हाँ सर समझा। सो व्हाट डू यू रिक्वायर टू टू फाइंड द वेक्टर्स एंड अ प्लेन? पॉइंट। हाँ, तो अभी अपन पहले वो देखते हैं कि अपनों को प्लेन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है, फिर देखेंगे अपन। लॉजिक वही रहेगा। तो 3 पॉइंट्स आपने कहा कि प्लेन बन जाएगा, मैं भी आपकी बात को एग्री कर गया कि ए वेक्टर, बी बी वेक्टर और सी वेक्टर, 3 पॉइंट देंगे, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि प्लेन बनेगा। फिर हमने एक और डिस्कस किया, क्या किया हमने? यार आप एक पॉइंट दे दो, है ना, और 2 वेक्टर्स कोप्लानर दे दो, 2 वेक्टर्स कोप्लानर टू प्लेन। अरे हाँ या ना, तो भी बन जा रहा है अपना प्लेन, है ना? हाँ सर। अच्छा, और क्या हो सकता है? देखो, अगर मान लो मैंने 2 पॉइंट दे दिया आपको, अगर मैंने आपको यहां पे पहले लिख दूं मैं P और Q, ठीक है, अगर मैंने 2 पॉइंट दे दिए तो और क्या चाहिए होगा आपको, बताओ? 2 पॉइंट से प्लेन फिक्स हो जाएगा। हाँ, 2 पॉइंट और 1 वेक्टर विल आल्सो फिक्स द प्लेन। बताओ कैसे? 2 पॉइंट ज्वाइन करने पर लाइन सेगमेंट हो जाएगा। बहुत अच्छा, 2 पॉइंट ज्वाइन करने पे लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और 2 पॉइंट ज्वाइन करने पे लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और आपको उसी लाइन सेगमेंट तो हो ही जाएगा, और P वाला जो ये वेक्टर P है उसी प्लेन के पैरेलल है। आप तीनों को ना इसी में सोचो, 3 पॉइंट से आप क्या निकाल सकते हो? 2 वेक्टर निकाल सकते हो। आप सोचो ये चीज भी यही है, बताओ कैसे? आपने एक पॉइंट ए वेक्टर लिया है ना, आपको क्या चाहिए? प्लेन के पैरेलल 2 वेक्टर्स ना, तो मैं ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ये दोनों प्लेन के पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे ना? हेलो, अरे भाई हेलो, हाँ सर, होंगे। होंगे ना? और अब बताओ इस वाले से ये वाला कैसे हो रहा है? आपका एक पॉइंट तो ए वेक्टर है, प्लेन के पैरेलल एक पी वेक्टर है, क्या प्लेन के पैरेलल एक और वेक्टर है? इस सिस्टम में आपने बी क्या वेक्टर प्लेन, माइनस ए वेक्टर। हाँ कौन सा हुआ? ए बी वेक्टर। ये बात समझ में आती है? तो पहला वाला केस क्या हुआ कि आपने कहा कि यार सर ये प्लेन है, इसमें एक पॉइंट ए वेक्टर है, और ये प्लेन किसके पैरेलल है? पी वेक्टर के पैरेलल है, और ये प्लेन किसके पैरेलल है? क्यू वेक्टर के पैरेलल है। दूसरा केस क्या हुआ कि आपने कहा कि प्लेन में 2 पॉइंट्स है ना, और ये प्लेन जो है, मैं जो वेक्टर ऊपर बना रहा हूं इसका मतलब समझ में आता है ना, ऊपर क्यों बनाता हूं मैं? कि ये इस प्लेन के कहीं भी ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है, प्लेन में भी शिफ्ट हो सकता है। और तीसरा वाला केस क्या है बताओ? ए बी, अरे क्लियर है क्या? सी चमका? सर जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है सर, उसमें फिर क्यू प्लेन ए के पैरेलल भी होगा। क्यू 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 कौन सा, ये वाला बोल रहे हो? हाँ सर। क्या बोलो? सर इसमें जो क्यू वेक्टर है फिर वो प्लेन ए के भी पैरेलल होगा ना? प्लेन ए कहाँ है मतलब? मतलब सर पॉइंट है। पॉइंट के पैरेलल वेक्टर कैसे हो सकता है? अरे वेक्टर है सर। नहीं, आपका ओरिजिन कहीं यहां पर है, आप फिर कंफ्यूजन शुरू हो गई। ये ओरिजिन आपका यहां पर है कहीं, दिस इज योर सिस्टम, अच्छा दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। हाँ सर समझा। वैसे आप लोग ये बुक खरीद लो, अच्छा रहेगा, मतलब मैं हर फिगर दिखा नहीं पा रहा बना बना के, ये बुक खरीद लो, अच्छा रहेगा। वेक्टर अलजेब्रा, शांति नारायणन।
अरे क्लियर है? हाँ सर। तो आप बस इतना समझो फिलहाल ना दिमाग ध्यान से कि आप कंफ्यूज मत हो, समझ रहे हो? आप कंफ्यूज होने लगे ना अब तो। ये प्लेन है, अगर मैं कह रहा हूं इस प्लेन पे एक पॉइंट है, अरे यार कहाँ गया, इस प्लेन पे एक पॉइंट है और ये प्लेन जो है किसके पैरेलल है? दो वेक्टर्स के पैरेलल है ना? तो ये दोनों वेक्टर्स के, जो मेरे हाथ में दो पेन्स हैं, मेरे हाथ में दो पेन्स है ना, ऐसे दिख रहा है, ऐसे रखा हुआ है, ये प्लेन उन दोनों के ये है ना फर्स्ट केस, अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो बेसिक क्या है? बेसिक यही है कि प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको? एक पॉइंट चाहिए और दो वेक्टर। और दो वेक्टर्स चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो अभी कॉपी करो फिलहाल, फिर मैं इक्वेशन लिखता हूँ प्लेन की, कॉपी करिए। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। ठीक है, तो अभी जैसे निकालते थे वैसे ही निकालते हैं प्लेन की इक्वेशन। तो फर्स्ट केस में प्लेन की इक्वेशन देखो, समझाने की बात है, प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, इस पे एक पॉइंट दिया हुआ है ए, ध्यान देना क्या मतलब होता है इसका, मतलब ओरिजिन कहीं यहाँ होता है और वेक्टर ही ऐसा है। ये बात चमकती है नहीं चमकती है? ये प्लेन में, ये प्लेन दो वेक्टर्स के पैरेलल है, किस वेक्टर्स के पैरेलल है? पी और क्यू के पैरेलल है, मतलब पी और क्यू दोनों इस प्लेन में लाई करेंगे, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे अगर इक्वेशन चाहिए इस प्लेन की, तो मतलब क्या होता है इक्वेशन का? इस प्लेन के किसी भी पॉइंट का मैं पोजीशन वेक्टर लिख पाऊं, बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो मुझे हाँ इस सर। आर्बिट पॉइंट का आर वेक्टर लिखना है। अब ये देखो, तो ए आर वेक्टर क्या होगा बताओ? ए आर वेक्टर क्या होगा बोलो? आर माइनस ए वेक्टर होगा ना? हाँ ए सर। आर वेक्टर, ठीक है, नाउ वी नो ना। अब ए आर वेक्टर, क्यू वेक्टर एंड पी वेक्टर ऑल इन द प्लेन, ऑल इन द प्लेन, यस और नो? ए आर यस सर। वेक्टर, क्यू वेक्टर, तो हमने पढ़ रखा है ना, अगर तीन वेक्टर सेम प्लेन में होते तो हम क्या कर सकते हैं? आर माइनस ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
y एंड पता है, p, हाँ। q एंड p। तो क्या आ गया, r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई पी। ये बात चमकती है। दिस इज योर प्लेन का इक्वेशन, दिस इज योर प्लेन का इक्वेशन। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर एक सर। बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो कौन सा पार्ट बताओ? सर, ये इक्वेशन कैसे? मैंने इस प्लेन का कोई भी आर्बिट पॉइंट लिया, उसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर लिखा, तो ये ए आर वेक्टर क्या होगा, आर माइनस ए वेक्टर होगा ना। हाँ सर। नाउ व्हाट डू वी नो कि ए आर वेक्टर, क्यू वेक्टर और पी वेक्टर सारे सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, दे आर Yes, sir. कोप्लानर। तो आर माइनस ए जो वेक्टर है, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू एंड पी। हमने पढ़ रखा है ये तो। इफ थ्री वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन, then one vector can be expressed as linear combination of any two vectors। 2-3 बार बता चुका मैं तो पैरेललोग्राम बना बना के। हाँ सर। ठीक है। दूसरा वाला, अब बताओ, इसमें खुद से बताओ, अगर मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, तो बोलो कैसे करेंगे? ये O है और ये हमने ये लिखा, और ये मैंने कोई भी आर्बिट पॉइंट R का R वेक्टर ले लिया। ठीक है। अब बताओ कौन से 3 वेक्टर सेम प्लेन में है? AR वेक्टर, AB वेक्टर और Q वेक्टर इन सेम प्लेन। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। तो अभी AR वेक्टर क्या होगा, R R माइनस माइनस ए, AB वेक्टर क्या होगा, B B माइनस माइनस ए, A एंड Q। तो Q। इक्वेशन क्या आ जाएगी, R R माइनस ए माइनस A इक्वल टू एक्स B माइनस ए वाई क्यू, प्लस वाई क्यू। YQ। तो R का वैल्यू कितना आ गया, A वेक्टर प्लस X इंटू B B माइनस A प्लस YQ। ये बात चमकती है। ठीक है। अगर यही चीज अब थर्ड में आते हैं, थर्ड क्या था, 3 पॉइंट्स दिया हुआ था ना, बताओ यहाँ पे क्या होगा, अब तुम खुद बताओ सोच के। सर ये तो बना दो, ए सी ए बी हाँ, AB और वेक्टर, AC वेक्टर, AR वेक्टर यार सेम प्लेन है ना। तो क्या हो जाएगा, R माइनस ए इक्वल टू R एक्स माइनस A, B माइनस ए, R माइनस A, C माइनस A, B माइनस A है ना। तो क्या हो जाएगा, ए R प्लस माइनस एक्स A सी इज माइनस ए इक्वल टू प्लस X वाई। इंटू B माइनस A प्लस Y इंटू C माइनस A। क्लियर है? हमारा R कितना हो जाएगा, A वेक्टर। देखो मैं सेम चीज को 3 बार ड्राइव किया है। ठीक है। बेसिक फंडामेंटल वही है कि प्लेन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, 1 पॉइंट और 2 वेक्टर। प्लेन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, 1 पॉइंट और 2 वेक्टर दो दो पैरेलल टू द वेक्टर। प्लेन। हाँ इतना क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो। सर वो पैरेलल टू द प्लेन चलेगा ना, कंपल्सरी नहीं है ना इन द प्लेन हो, मतलब फिर नहीं, पैरेलल टू द प्लेन, अरे कोई भी वेक्टर अगर पैरेलल टू प्लेन है तो ऑब्वियसली वो उस प्लेन हाँ के उसको ऊपर प्लेन में नीचे ही कर है, सकते हैं। हाँ शिफ्ट सही कर सकते हैं। सही सही।
अरे क्लियर है क्या? कॉपी Yes, कर sir. लिए? हाँ सर हो गया. सर थर्ड वाला पॉइंट रहने दो ना. हाँ अरे क्लियर है? लब करें? हाँ ठीक है, लिखो द कंडीशन फॉर coplanarity of 4 points. The condition for coplanarity of 4 points. Necessary and sufficient condition for coplanarity of 4 points A vector, B vector, C vector, D vector is existence of scalars x, y, z, w not all zero such that xa plus yb plus zc plus wd equal to 0 and x plus y plus z plus w equal to 0. This is the necessary and sufficient condition. This is the necessary and sufficient condition. ठीक है, तो जैसे उसने प्रूफ किया था वैसे इसमें प्रूफ करते हैं. तो पहले अपन को 4 पॉइंट्स है ना ए बी सी डी, पहले अपन कोप्लानर मान के एक कंडीशन लाएंगे, फिर एक कंडीशन लाके कोप्लानरिटी प्रूफ करेंगे. कोप्लानर मान लेते हैं 4 पॉइंट्स को. तो ए अगर 4 पॉइंट्स कोप्लानर है तो क्या होगा बताओ? वेक्टर सिस्टम में क्या दिखता है आपको? अगर 4 पॉइंट्स कोप्लानर है तो वेक्टोरियल सिस्टम में क्या दिखता है बताओ? अगर चारों पॉइंट सेम प्लेन में है तो आपको इतना समझ में आता है कि ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर कोप्लानर होंगे. ये बात चमकती है क्या कि अगर 4 पॉइंट्स कोप्लानर हैं, अगर 4 पॉइंट्स एक ही प्लेन में हैं, तो ये बात समझ में आती है आपको कि ये तीनों वेक्टर्स जो होंगे वो सेम प्लेन में होंगे. हाँ सर. हाँ. You have some things you have to now imagine in online system. इसको इमेजिन करना पड़ेगा. ये बात समझ में आती है. तो अगर ए बी सी डी कोप्लानर है, इसका मतलब बी माइनस ए, सी माइनस बी, डी माइनस ए कैसा है? कोप्लानर है. तो अगर ये कोप्लानर है तो इसका मतलब बी माइनस ए शुड बी एक्सप्रेसिबल एज एक्स इंटू सी माइनस बी प्लस, बोलो हेलो बॉस, डी माइनस ए. ये बात चमकती है. सबको एक साइड ले गए तो ए के साथ क्या लिखा है बताओ? 1 माइनस न्यू. बी के साथ क्या लिखा है?
माइनस लैम्डा -1। सी के साथ क्या लिखा है? लैम्डा। डी के साथ क्या लिखा है? म्यू। अरे चमकता है क्या? सभी को एक साइड ले आके ऐसा रिलेशन बन गया ना? हाँ आया सर, ना? हाँ 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 तो अगर ये x है, ये y है, ये z है और ये w है, तो इसकी सम करने पे कितनी आ रही है वैल्यू? 0 आ रही है ना? 0 हाँ तो अगर 4 पॉइंट्स कोप्लेनार है तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। अगर 4 पॉइंट्स कोप्लेनार है तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब ये कंडीशन मान के कोप्लेनरिटी प्रूफ की जाए। तो लेट्स से ये कंडीशन ट्रू है। अब ध्यान देना, तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी मुझे तुम लोग के दिमाग की। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ध्यान देना अब कैसे लिख रहा हूं। x से सोचा करो, हमेशा मन में चलाया करो मन में। यहां तक क्लियर है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 0 है। अब मुझे आप लोग से ही आंसर चाहिए होगा यहाँ पर। अब x प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड प्लस डब्ल्यू आ गई। यहां तक क्लियर है? आपको हाँ ये सर। समझ में आ रहा है ना कि ए बी सी डी जो वेक्टर्स है वो क्या है? पीवी पोजीशन वेक्टर्स। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे उन पॉइंट से मतलब है। ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या आ रहा है? एक्स ए प्लस वाई बी बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड सी प्लस डब्ल्यू डी बाई जेड प्लस डब्ल्यू। तुम मुझे इस चीज का सिग्निफिकेंस बताओ, क्या प्रूव कर दिया हमने? इसका सिग्निफिकेंस बताओ क्या है? सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है। नहीं बेटा, सेम रेशियो नहीं, ये तो दिख रहा है सर, सेक्शन फॉर्मूला है, बट फिर वो नहीं बताओ, सोचो 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 ना। ये क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं हाँ। ए और बी और उस पे एक पॉइंट का पीवी लिखा है ना? हाँ उस पे इसका पीवी लिखा है और सिमिलरली सी और इसका डी पे भी पॉइंट है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ये लोग वो पॉइंट पे। हाँ हाँ, तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो व्हाट डज दैट मीन? सेम प्लेन। अगर ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, क्यों कर गई इंटरसेक्ट? क्योंकि दोनों ही सेगमेंट पे। भाई ये जो पॉइंट होगा, ये तो चमकता है ना पनकुक सर, ये पॉइंट जो है वो ए बी सेगमेंट पे लाई करेगा। ये चमकता है कि नहीं चमकता है? क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। तो सर इसका मतलब ए और बी पे x:y का रेशियो का जो पॉइंट है वही पॉइंट सर सी और डी पे जेड और डब्ल्यू का रेशियो का है ना? हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों लाइन सेम प्लेन। नहीं 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 सब दोनों सेगमेंट जो है सेम प्लेन में है। इसका मतलब ये हो गया ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, चारों पॉइंट कैसे आ गए? कोप्लेनार। कोप्लेनार आ गए। चारों पॉइंट्स कोप्लेनार आ गए। चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा। कल का लेक्चर में हटा दूंगा आप लोगों का, क्योंकि मैं वैसे भी उसमें बोर्ड का डिस्कस कर रहा हूँ। आपका बोर्ड का ऑलमोस्ट बहुत सारा डिस्कस किया इंटीग्रेशन का, बाकी लोग का भी वही चला रहा हूँ। तो कल के शाम का लेक्चर प्लीज वापस से एक बार 2-3 लेक्चर सुन लो जो पढ़ाया है मैंने वाला। ये चीज क्लियर है क्या कि ए और बी पे एक पॉइंट लाई कर रहा है और वही सेम पॉइंट सी और डी पे लाई कर रहा है, इसलिए ये चारों पॉइंट ए बी सी डी कोप्लेनार है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये चारों पॉइंट्स का पीवी है। ये बात चमकती है ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर। ये आपको फील आती है कि चारों पॉइंट्स कोप्लेनार होंगे? तो मतलब क्या बोल रहे हैं सर आपके? मैं ये बोल रहा हूं ना आपको, ये लो जहां मैंने पकड़ा हुआ है चारों पेन्स को, जहां मैंने चारों पेन्स को पकड़े हुआ है ना, चारों पेन नहीं दिख रहा क्या यार? चारों पेन को दिखते हैं इसमें से, दिखेंगे? ठीक है। जहां पे ये लो, जहां पे मैंने चारों पेन को पकड़ा हुआ, अभी चारों पेन दिख रहे हैं ना आपको? जहां पे मैंने चारों पेन पकड़ा हुआ है वो क्या है? ओरिजिन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना? चारों पॉइंट्स कैसे हो गए? कोप्लेनर। समझ में आ रहा है? मैं ये चारों वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं चारों पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। चारों पॉइंट्स कैसे हो गए मेरे? मेरे चारों पॉइंट्स चमक रहा है? चारों पॉइंट्स मेरे कैसे हो गए हैं? कोप्लेनार हो गए हैं। ये बात चमक रही है? ये जो टिप है, टिप ये क्या है? पॉइंट्स हैं, वो सारे कहाँ लाई कर रहे हैं? बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो 4 पॉइंट्स को एक प्लेन में करना है, इसका मतलब 3 वेक्टर को सेम प्लेन में करना है। ये बात चमकती है? जैसे 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना था तो हम लोग क्या करते थे? 2 वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव करते थे, है ना? तो यहाँ पे अगर 4 पॉइंट्स को कोप्लेनार प्रूव करना है, मतलब 3 वेक्टर्स को हमें क्या प्रूव करना है? कोप्लेनार। कोप्लेनार। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करिए। सर हाँ, कौन से 3 वेक्टर्स कोप्लेनार है? कोई भी 3 वेक्टर ले लो। बनाया तो यहाँ पर देखो ना, अगर मैंने ये सिस्टम लिया है ना, कोई भी 3 वेक्टर्स कोप्लेनार है। देखो, बताओ, तुम बताओ कौन से? ये लो 4 पॉइंट बता दो। अगर ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनार हैं तो कौन से वेक्टर कोप्लेनार है? अगर मान लो ये ए है तो ए बी, ए सी, ए डी, ये तीनों वेक्टर्स कैसे हो गए? कोप्लेनार हो गए ना? हाँ सर। ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी है। ए बी वेक्टर ये रहा, ए सी वेक्टर ये रहा, ए डी वेक्टर ये रहा। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनार है कि नहीं है? है सर, है। चीज समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर।
अरे कॉपी कर लिए? हेलो हाँ सर। सर। हाँ सर वो इंटरसेक्शन पॉइंट ABCD के प्लेन में हो सकता है क्या? वही तो होगा, वही तो यही तो आपने सारा पॉइंट। हाँ आपने अभी वो डायग्राम बनाया हाथ से दिखाया था तो ऊपर था ना? अरे भाई, ओ हो, वो नहीं था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यार, वो तो ओरिजिन वेक्टर था। ये तो ओरिजिन वेक्टर है ना यार, ये तो मैंने बोला था अच्छे सुनो, ये तो ओरिजिन वेक्टर है। वहां से ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। पोजीशन वेक्टर क्लियर है क्या होता है? हाँ ये ओए वेक्टर होता है ना, ए का पोजीशन हाँ वेक्टर। सर। हाँ क्लियर है? यस सर। तो फिर वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बोल रहा है तो? तेरे को पोजीशन वेक्टर नहीं क्लियर है ना, मतलब इस बात की। ये देख, मुझे बता, मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है, ठीक है, और हाँ इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, क्या मतलब है इसका? वो ओरिजिन OA। ओए, मुझे क्या चेक करना है? मेरे को चेक करना है कि ए बी सी डी पॉइंट्स को प्लानर है कि नहीं। तभी तो मैंने वेक्टर निकाला ना, बी माइनस ए वेक्टर, सी माइनस ए वेक्टर, डी माइनस ए वेक्टर। हाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहां दिखा रहा हूं, वो कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट है? ए और सी का और बी और डी का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे होगा ना, प्लेन पे। हाँ अच्छा समझा। इसको क्लियर है क्या? यस सर। रब कर रहे हैं, ठीक है। रब करें? हेलो? हाँ हाँ चलो एक क्वेश्चन करते हैं पहले। तो वैसे ही रहेगा अपन, देखो क्या करेंगे अपन, मतलब मैं एक सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं। शो दैट पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स से ए का -6 से +3b +2c, इनका कोप्लानरिटी चेक करना है, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स का कोप्लानरिटी चेक करना है। ठीक है, तो वैसे जैसे अपन करते थे वैसे ही करेंगे अपन। जो पिछला पढ़ा है वो सब नहीं सोचे, पढ़ा है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अगर 4 पॉइंट्स का कोप्लानरिटी चेक करना है तो अपन क्या करते हैं, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर शुड बी कोप्लानर। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब मुझे बताओ ए बी वेक्टर क्या होगा, बोलो। 9a वेक्टर -5b वेक्टर हाँ +2c वेक्टर। ए सी वेक्टर क्या होगा, 11a वेक्टर +4b वेक्टर +c वेक्टर। और एडी वेक्टर कितना होगा, -7a वेक्टर +14b वेक्टर -3c वेक्टर शुड हाँ बी सर। कोप्लानर। ऑब्वियसली ये गिवन है पहले से कि एबीसी कैसा है, एलआई है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, 9a -5b +2c, दिस शुड बी इक्वल टू, अगर कोप्लानर है तो, अगर कोप्लानर है तो x और y की वैल्यू रियल आनी चाहिए। x और y की वैल्यू रियल आनी चाहिए। अरे हाँ या ना? हाँ अगर हाँ x हाँ और अगर x और y की रियल वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब कोप्लानर नहीं है। ये वेक्टर इन दोनों के टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है ना? हाँ इसका मतलब ये तीनों कोप्लानर नहीं है, इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स कोप्लानर नहीं है। हाँ ठीक है, अभी एबीसी एलआई है ना,
तो 9 इक्वल टू 11x माइनस 7y। b का कोएफिशिएंट कितना है बताओ? -5 minus इज 5 इक्वल टू equal to 4x 4x प्लस plus 14y 14y. और हाँ, c का क्या है? 2 इज 2 इक्वल टू equal x to माइनस x. 3y। हाँ, चमका, ऑब्वियस ही बात है ना कि 3 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल है, तो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा सेटिस्फाई होगा। हो सकता है कभी होगा, हो सकता है कभी नहीं होगा। दैट इज वाई कंडीशन चेक भी कर रहे हैं। सॉल्व करके बताओ x और y कितना आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ x और y कितना आ रहा है। पहली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए x और y कितना आ रहा है। बोलो भाई, इंटू 2 करके ऐड कर देंगे, कितना आ रहा है? 18 sir 13 into 4 करना। हाँ, 18 13 12 26। x इक्वल टू हाफ आ रहा है मेरा तो, और y इक्वल टू 11/2, तो 4.5। 9 में से 4.5, 9 में से 5.5, तो 3.5, 7/2। y इक्वल टू माइनस हाफ आ रहा है। इन दोनों को सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू हाफ और y। हाँ ये सर, यहाँ पे हाफ और सेटिस्फाई, माइनस यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाफ माइनस 3/2। यस यस, हाँ, satisfy। सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसका मतलब हमारे पास रियल x और y मिल गए ना। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो क्या होता? तो वो ये होता ना, नहीं प्रूव होता सेटिस्फाई कि वो कोप्लेनर नहीं है। प्रूव होता ना, ठीक है। नहीं, सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब कोप्लेनर है। नहीं है। हाँ सेटिस्फाई कर गया ना इसका मतलब हाँ, कोप्लेनर, सेटिस्फाई किया तो कोप्लेनर है। हाँ, तो कोप्लेनर है। ये बात चमकती है क्या? अरे इतना क्लियर है? तो आपने वो ए बी को x इंटू ए सी प्लस वाई इंटू ए डी लिखा ना, हाँ तो फिर हम इसे दूसरे को लिख सकते हैं कि ए सी। हाँ 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 हाँ। तो मैं तो कह रहा हूँ ए बी ए सी ए डी मत करो, ए बी बी डी सी डी कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। तुमको जैसे सॉल्व करना है वैसे करो, कोई इशू नहीं आएगा मुझे, ठीक है। यस सर। सेकेंड क्वेश्चन करो। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन r इज इक्वल टू 2a प्लस, आई होप ये खुद से सॉल्व कर सकते हो, मेरी हेल्प नहीं जरूरत पड़ेगी, सॉल्व करो खुद से। एंड प्लेन, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? वैसे जैसे निकालते आए थे अभी तक, है ना, कुछ नया थोड़ी ना हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे निकालते आए थे ना अभी तक तुम, अरे हाँ या ना, वैसे ही निकालोगे, ठीक है। सॉल्व करो, चलो निकालो, निकल जाएगा। हाँ सर, अब थोड़ा उसके टाइम लिए तो पिछले वाला हाँ, क्वेश्चन भी कॉपी कर लो। और गिवन है ABCLI है।
सर तो इसमें टी का वैल्यू मिल जाएगा तो हमको आंसर मिल जाएगा ना? हाँ, टी लैम्डा न्यू कुछ भी निकाल लो। मेरे को तो सर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एक आ रहा है, मतलब वो दो इक्वेशन है, फिर अगर लैम्डा एक लैम्डा इक्वल टू लैम्डा आ रहा है मतलब? सर एक इक्वेशन आ रहा है 1 + t इक्वल टू लैम्डा + 2 और एक ठीक आ है तो रहा है हाँ t तो सॉल्व इक्वल कर टू, ना। हाँ सर एक आ रहा है t इक्वल टू लैम्डा + 1। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन आया, और क्या क्वेश्चन है? 1 + t इक्वल टू लैम्डा + 2। सर सेम ही t क्वेश्चन है इक्वल ना टू 1 वही। आ रहा है। टी इक्वल टू 1 मुझे सॉल्व करके बताओ ना तुम कितना आ रहा है। तो 0.2a + b + t इंटू b - c, सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। हाँ वही किया सर। तो तेरे पास 3 इक्वेशन आई होगी ना, तू क्या रहा है? Give me the सर 3 म्यू equation इक्वल ना। टू 1 है, 1 - न्यू 2 इक्वल टू इक्वल 0 टू, आया होगा। हाँ 1 + t इक्वल टू लैम्डा + 2 न्यू लैम्डा + 2, हाँ न्यू। सर और म्यू एक आया 1 है होगा, ना, म्यू 1 है हाँ, ना। और एक आया होगा लैम्डा + t। तो जो सर भी है सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है, बताओ। पॉइंट ऑफ सर कोई इंटरसेक्शन बोल। 2a + 2b - c। हाँ हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2a + 2b - c आ रहा है। -c। सर तो इसमें से म्यू तो 1 आ गया, हाँ तो हाँ ठीक है, सॉल्व कर ना, देख तीनों निकाले ना। तेरा म्यू 1 आएगा, तेरा लैम्डा हाँ 0 आएगा, तेरा t 1 आएगा। हाँ ठीक है ठीक। तो तू चाहे तो म्यू और लैम्डा इसमें पुट कर, या तू चाहे तो t इसमें पुट कर, तेरे पास पॉइंट तो सेम ही आएगा। ठीक है। कितना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, चलो मैं होमवर्क क्लास के बाद सोच के बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। कल क्या ये जो मैं क्या बोलो? कल हाँ कल के क्लास में बोर्ड का क्लास है। हाँ, कल की क्लास जो है बोर्ड की क्लास है 7 से 9। तो उसमें मैं आईडीआई डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपका पहले कर चुका हूँ मैं डिस्कस। ठीक है, तो मतलब नहीं बनता ना, मैं क्वेश्चन देख के डालता हूँ आपके लिए सोच के, ठीक है। चलो ठीक है सर। तो